हाय एचएस मेंबर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आ गई हूँ लेके आपके रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजुना जी, मैं सोच रही हुई अनुपमा के लिए मैं इतना बोल रही जा रही थी, 8 मिनट्स 18 सेकेंड्स हो गया था, तो मैं इसलिए फिर से कर रही हूँ। क्या है न कि जब खाना बना तो बहुत अच्छे दिखा था, एंड बेकिंग सोडा दही में डालने से बहुत अच्छा होता है और उसमें पहले से डालना है तो इट बिकम्स फ्रॉथी। बट आपको दही को पहले बीट करना है, थोड़ा शक्कर और जो बेकिंग सोडा थोड़ा सा डालना चाहिए, बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और वो जो जो मैदा जो है या गेहूँ का आटा जो भी, उसमें थोड़ा शक्कर और तेल या मक्खन जो मेल्टेड बटर वो डालने से थोड़ा कस्तापन लचन थोड़ा घुसा कर करना पड़ता है। पर मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे बहुत इंटरेस्ट होता है मुझे, सो इसलिए जिस तरह वो इतना चिल्लाता है वो आराम से करने से ठीक हो जाता है। तो क्या हुआ, अदरक छोटा सा करने से क्या हो जाए, और अच्छे से पीसेगा ना। पीस क्या कर रही है ना, क्योंकि लहसुनी वो मक्खनी वो पनीर वो क्या खाई थी ना, तो 10 मिनट में ऐसे हो सकता है। पहले अब डो तैयार कर दो, फिर पनीर का वो करना है, ये सब करना है तो घुमाए। इट डजंट टेक टाइम, यू हैव टू जस्ट गिव ऑनियंस को छोट बहुत राउंड राउंड करना है, थोड़ा सा माहौल दिखेगा ना। अच्छा हुआ मी आपने सही कहा, नीता श्रुति चिटाकॉक्स एक से बढ़कर नमूने हैं। इतने घटियापन सिर्फ ख्याति राही को पसंद नहीं है दोनों। और परी ने अच्छे से बोला, कितने बोलोगे आप, इतने स्ट्रेस परी के लिए ठीक नहीं है, ना ही राही के लिए ठीक नहीं है, ये बहुत इस सेहत के लिए ठीक नहीं है। नीता ने डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग परी को ले आने के लिए, बिकॉज गड़बड़ है। क्योंकि क्या, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप को देखभाल करने, खुश रहने की ज़रूरत है, स्ट्रेस से ले नहीं। अगर कुछ हुआ ना, राही की वजह से नहीं, नीता की वजह से है और प्रेम की वजह से। एक नंबर का गधेड़ा है। और अनुपमा इतना आराम से, वीगन बहुत अच्छा आता है, डाइजेस्टेबल होते हैं, प्लांट बेस्ड जो रिसोटो जो उन्होंने किया था बहुत अच्छा होता है। और सबको ये मशरूम का चीज़ वो सबको पसंद नहीं आता, कोई कोई अडाप्टिव टेस्ट, बट अगर करने से ना बहुत अच्छे 5 मिनट में पक जाता है मशरूम। तो इसलिए मैं कह रही हूँ 8 मिनट्स वो बाकी करने से, ये करने से आप 20 मिनट में बना सकते हो, तो ये बहुत अच्छे से आ जाता है। अनलेस यू वो चावल, वो पास्ता चावल मैंने बनाया नहीं, मैंने पास्ता बनाया है, वो कोई कोई वो 11 मिनट होता है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि दूध है। अगर सिर्फ तेल भी काफ़ हो जाता है, अगर मक्खन नहीं हो तो कोई बात नहीं, उसमें से में फ्लावर ऐसे तड़का बने से और दूध डालने के बाद आप कैशू भी कर सकते, कैशू इज़ बेस्ट। तो कोई बात नहीं, वीगन भी बहुत डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि लोग हैवी ड्यूटी को डाइजेस्ट नहीं होता। पर जिस तरह से सब कोऑर्डिनेट करके आराम से कर रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे बाका मुझे फॉरगेट अबाउट इट, तुम्हारी एक घर जिस तरह वो बाकी लोग पैसे पैसे मांग रहे हैं, जैसे पाकी मांग रही है, ये हमारा भी हक है, क्योंकि 50 लाख है ना, तो उसमें 20-25 लाख हो जाएगा तो उनको क्या मिलेगा। 25 लाख काफ़ी नहीं होता, 50 लाख ही काफ़ी नहीं होता, क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट कितना हो और घर के हिसाब से हो सकता है ना, और कहाँ पे कौन से एरिया पर वो भी माना रखता है। सी बहुत से चीज़ होते हैं, इतने आसान नहीं होता। अगर या इवन लैंड करने से भी क्या, ये लोग आर्किटेक्ट के पीछे रहते हैं, ये आसान नहीं है घर बनाने के लिए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिस तरह होता है ना, अपने लिए घर लेना, सबके यहाँ पर आप लोग रह रहे हो,
तेरी माँ के लिए कुछ करना चाहते हो ना, अपने कर्ज उतार, क्या कर्ज उतार पाए? भगवान ही कर्ज नहीं उतार पाया एक माँ का, तुम लोग क्या ही करोगे? ये लोग सोचना चाहिए ना, बट कैसे सोचेंगे? बाकी तो शू सोचेंगे तो बारिश गरजेंगे सब कुछ, पर कैसे? अब और प्रेरणा मैं भी मांग लेती, सीरियसली। अब ती भूल ही जाओ, बा कह रही है और प्रेशराइज डालने के लिए। और मुझे लगता है ना, बापूजी विल स्टेप इन, अपने लिए कुछ रखना चाहिए। वैसे भी अनुपमा दे सकती है, पर इस तरह लड़ने से ना, सिर्फ अनुपमा को मदद करने के लिए नहीं, अपने वो नहीं करना चाहते। नहीं किंजल को खुशी हुई, ना अंश की खुशी हुई, उसका अंश को भी पसंद नहीं है, और ये ईशानी को भी पसंद नहीं है। उसमें 20-30 लाख ऐसे ही चले जाएगा, फिर क्या रह जाएगा? फिर ये गलत कर रहे हैं, पर बापूजी अनुपमा छोड़ देगी शाह हाउस, क्योंकि ये लोग ठीक नहीं कर रहे। खुद क्या से तुम कैसे सेल्फिश हो सकते हो? वो ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आगे चल कर वही सॉल्व। तुम लोग क्या कर रहे हो? कभी सीखा है? कुछ कोशिश की है? गाइडेंस ली? सिर्फ इल्ज़ाम और कटघरे में खड़े रहे हो। अभी देखते। पर जिस तरह जजेस ने कहा, बहुत अच्छा कहा। मुझे वो जिस तरह वो शायरी कर रहे हो, और दूसरो रॉय, बहुत बढ़िया। वो ये खड़ूसमा यह लेडी है ना, वही देगा अवार्ड उसको। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। सबको अब पेंट्री मतलब उसमें चली गए हैं, और ये जो एंकर है वो पेंट जो वहाँ के अंदर वो पेंट्री है वहाँ का सारा हाल बता रहे हैं। लेकिन जो चीटिंग श्रुति ने की है, अगर जब किंजल ने वो चीज़ का पैकेट उठा लिया था और श्रुति ने उसके हाथ से छीन लिया है, तो इस बेसिस पर प्रेम के मार्क्स कटने चाहिए थे। पता नहीं ये इसमें कुकिंग कंपटीशन में इतनी पार्शलिटी हो क्यों रही है। जब सब लोग वहाँ से सामान उठा रहे हैं तो प्रेम पैनिक होकर चला जा रहा है कि कोई चीज़ भूलना मत, कोई चीज़ छोड़ना मत, मतलब, और सब अपने कान बंद कर रहे हैं। और जब श्रुति सामान लेकर आई है तो कहा कि मेरे को बेकिंग पाउडर चाहिए। अब श्रुति को जब खाना बनाना आता ही नहीं, तो उसे क्या पता कि ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों में डिफरेंस है। इसका ये चिल्ला रहा है, पैनिक हो रहा है, और कह रहा है कि आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता। लेकिन इसका सॉल्यूशन ख्याति ने दे दिया कि दही और बेकिंग सोडा मिला के मैं तुम्हारे इसका लच्छे पराठे का आटा गूंथ सकती हूँ। और लेकिन जब इसने अपनी डिश परोसी है तो उसने अपनी टीम में से किसी को भी वो नहीं दिया है क्रेडिट, उसने सारा क्रेडिट खुद ले लिया है। बाकी सबने अपनी अपनी डिशेस बना ली हैं। और ये मनप्रीत ने पूछा कि ये डिश अपने अनुपमा से आपने पहली बार बनाई है? उसने कहा हाँ, मैंने ये डिश पहली बार ही बनाई है। अब मनप्रीत के दिमाग में तो पता नहीं क्यों अनुपमा की एक नेगेटिव जो है इमेज बन गई है, या ये कह सकते हैं कि इसकी इमेज ऐसी है कि जैसे जैसे कुछ नहीं आता जाता। पर शायद अभी मनप्रीत ये जानती ही नहीं है, या कोई भी तीनों में से कोई भी जज ये नहीं जानता कि अनुपमा एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन जीत चुकी है। जो जब वहाँ पे उसको अपना मतलब वहाँ पे तो वो कोई सब्जियों की पहचान नहीं थी, कुछ नहीं थी, फिर भी उसने वहाँ कुकिंग कंपटीशन जीता था। तो यहाँ पर तो ये अपनी इसकी भाई अपने देश में है, तो यहाँ तो इसकी सब्जियाँ मसाले सब इसके अपने सब जाने पहचाने हैं, तो ये कैसे नहीं जीतेगी। जब प्रेम ने अपनी डिश ला के आपकी जो है बहुत अच्छे से सजी हुई है, ये है वो है, मनप्रीत को तो बस वो कहते हैं ना कि मतलब आपकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, अंदर माल कैसा है ये तो खैर
क्या ही बता सकता है कोई, जब तक टेस्ट नहीं करोगे। और वो भी आपकी डिश बहुत अच्छी है, देखने में बहुत अच्छी है, खाने में भी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी जो बाकी 2 जजेज़ हैं, उनके कमेंट्स कोई बहुत अच्छे नहीं थे प्रेम के प्रति। तो उन्होंने कहा कि इसमें सुकून नहीं है। ये वो उधर वो जो है, वो भी दूसरा जज है जो रॉय है, वो भी ये कह रहा है कि इसमें वो जुनून नहीं है, कह रहा है वो सुकून है। या जो बाद में था ये अनुपमा के किस केस में जुनून है, ऐसा कुछ है। तो जब अनुपमा ने अपनी डिश लाके दी, आपकी डिश डेकोरेटिव नहीं है, ये पहले ही उसमें कमियाँ उसने 70 निकाल दी मनप्रीत ने। लेकिन जब दोनों बाकी दोनों जजेस ने अपनी मतलब इसकी डिश टेस्ट की है, तो दोनों के दिल तक, रूह तक इसकी टेस्ट की इसकी मतलब डिश की वो जो है मतलब वो आत्मा तक पहुँच गई है। तो बहुत अच्छा लगा। और वो कह रहे हैं कि इस डिश में सुकून है। और ये मनप्रीत तो बिल्कुल ऐसी ही है जैसे वहाँ पे अमेरिका में वो खड़ूस जज था ना, जो बाद में पिघल गया था, जो जिसने जो बाद में घर आके अनुपमा की ट्रॉफी वापस करके गया था। ये बिल्कुल उस खड़ूस जज की तरह है। मतलब एक ना एक ऐसा इसको कंपटीशन में एक ना एक जज ऐसा खड़ूस मिलता ही मिलता है। कोई सा भी कंपटीशन नहीं है मतलब खेल ले या लड़ ले, किसी भी में ये भाग ले ले, कोई ना कोई जज तो इसको ऐसा मिलता है जो इसकी वाट लगाने के लिए तैयार रहता है। और जब उसने बताया कि ये सावी की ये डिश थी और मैंने उसी की रेसिपी से मैंने ये बनाना सीखा है, तो रॉय को याद आया है कि हाँ, सलकोंडा में एक सावी, और उसको ये भी याद आया कि वो दिग्विजय से मिल चुका है। अभी जब बीच-बीच में ये इससे पहले जब ये कुकिंग का काम कर रहे थे, तो प्रेम राही को बीच-बीच में डाँटे चले जा रहा है, और जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं था। और तुम एक पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर वो कॉम्पिटिशन लड़ रहे हो, कोई घर में नहीं हो या अपने कैफ़े में नहीं हो, कि जिस तरह से तुम किसी को भी अपने कि तुम कहीं पे भी चाहे कैसे भी राही को या अपने परिवार में से किसी को भी तुम इस तरह से डांट सकते हो, पब्लिकली ये रॉन्ग है। और जिस तरीके से अनुपमा ने कामली जो है अपना काम किया है, सबको साथ लेके काम किया है, वो बहुत अच्छा था। वो ये तो शायद दोनों में से कोई एक जना शायद किंजल काजू उठा लाई है, कुछ ले आई है, कह रहे मैं काजू, कह रहे मैं इसी से मैं अपना सारा सब कुछ तैयार कर लूँगी। जबकि इसकी डिश में प्रेम की डिश में चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये लोग ना जीते इसलिए श्रुति ने इनके हाथ से वो चीज़ का पैकेट छीन लिया था। तो इस बात पे इसके मार्क्स कटने चाहिए थे, पर काटे क्यों नहीं? ये पार्शियलिटी, अगर यही काम अभी इसने किया होता अनुपमा की टीम ने, तो जो है वो इसके नंबर तुरंत काट लिए जाते, पर ऐसा नहीं हुआ है। अब जब रॉय को पता चला है और इन लोगों ने हाथ भी मिलाया है, दिग्विजय ने, कह रहे उसको तो मैं जानता था, ये था, वो था, और अब इन लोगों की थोड़ी हवा तो टाइट हुई है प्रेम वगैरह की, कि ये तो रॉय तो दिग्विजय का जानने वाला निकल गया। प्रेम तो वैसे भी अगर देखा जाए एक दामाद के तौर पे फेल है, एक बेटे के तौर पे फेल है, एक पति के तौर पे फेल है, और अब एक लीडर होने के तौर पर भी ये फेल ही है। और अब तो जो पिकअप में दिखा रहे हैं, सबका लालच फूट फूट के बाहर आ रहा है। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। यस सुचि जी, करेक्ट कहा आपने। परी और राही के लिए इतना स्ट्रेस ठीक नहीं है। राही तो ऑलरेडी बीमार है और परी प्रेग्नेंट है, और ये मीता को भारी पड़ेगा। करेक्ट कहा आपने, गलती की है मीता ने, बिल्कुल सही। और साथ में आपने जो कुकिंग एक्सपर्टीज आपकी बताई हैं, बहुत मजा आया सुन के। और सुजाता जी, यस आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा है कि सारा क्रेडिट प्रेम खुद ही ले गया। उसने एक बार नहीं कहा कि ये मेरी माँ ने जो है आइडिया दिया था, जबकि दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम को बराबर क्रेडिट देती है। तो प्रेम तो भाई ऐसा ही है, और सही है, मनप्रीत ने अपने दिमाग में नेगेटिव इमेज बना ली है अनुपमा की। करेक्ट है आपका रिव्यू, तो थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। जी जी, मैं सोच रहा अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं पहले से जानती थी। आई थिंक दिशा वॉज राइट।
देखो, किसी के रूप रंग लेने से वो उनकी बेटी ज़रूरी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हम परवरिश करते हैं, कोशिश करते हैं, जितने भी गलतियां हो सकते हैं, कोई भी लॉग बुक पढ़ के नहीं आते माँ बाप आने के। जो गुण आते हैं ना, वही मायने रखते हैं। कई बार क्या होता है ना, उनके परिवार में पैदा नहीं होगी, लेकिन कई बार गुण उनके जैसे हो जाते हैं, वही मायने रखता है। किसी के बाल ऐसे होने से उनके जैसे नहीं हो, ज़रूरी नहीं है। हनुमान अभिमान की बेटी जिक्र बंदर तो है, लेकिन वो पर जो गुण ज़्यादातर अभिरा के होते हैं। इसे देखो, माँ बाप के जो कई बार उनके पैदा ना होके भी जिस तरह उनको बड़ा करते हैं, कई बार खुद के बच्चे हुए नहीं लेते। वो जो गोद हो, कई बार कुछ गोद के लिए भी अच्छे होते हैं, ना भी होते हैं, अपने अपने किस्मत। देखो रोमिल अनुपमा में जो हो, अनुपमा ने तो नहीं बढ़ाने की, बस जिस तरह सारे बच्चों को संस्कार और जो भी कोशिश की, रोमिल ने भी दी, लेकिन लाजवाब बच्चे निकले। और प्रेम भी कुछ हद तक ऐसे ही था। अब तो क्या हो गया। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो दिखने से, उनके बच्चे दिखने से यही ये रिश्ता में हुआ था। उस वजह से बच्चों ने उसको, जो माँ बाप और सब कुछ माँ बाप के देखे लड़े ना, सही के लिए लड़ने के लिए, किसी बेगुनाह को हिफाजत करने के लिए उन्होंने किया था इस बच्ची को, तो उनकी वजह से वो उसने, मैं गवाह दूंगा। यही होता है द फाइटिंग स्पिरिट। सोशल स्पिरिट होना चाहिए। कई बार मैं हार देती हूँ, वो ताश हम लोग खेलते हैं, मुझे 4-5 बार मैं हार जाती हूँ, मुझे खेलना का नहीं मन करता, और मेरी माँ कहती कि मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं हूँ। ये कई बार उनको, कई बार क्या होता है ना, हर बार आप हार जाते हो तो किसको अच्छा नहीं लगता, हम जीतने को अच्छा लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, आप कोई चीटिंग करता है, वही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होता। तो होता है, आई मीन किस लोगों को दे वांट टू विन एवरी गेम। इट्स लाइक वो क्या होता है, प्रेशर चाहते हैं कि, इसलिए जो पर जो प्रख्यात दिखा है ना, हिम्मत की, डर के बजाय ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए कि वहाँ एस्केप भी हो, वहाँ से हिफाजत से कोर्ट पहुँचाना ज़रूरी है। मतलब ये मल्होत्रा केस बहुत सीरियस है। ये पुप्पा सा की किया होगा कि ये सब फेंकने से, हाय हाय बोलने से, ये पुप्पा सा, क्योंकि कहीं उनके डर दिख रहा था कि वो मल्होत्रा के केस वो दिखेगा, मतलब अपने सबूत देगा, वो जो उसने देखा वो बोलेगा। वो फूफासा का डर लग गया, इसलिए वो क्या होगा, हाय हाय करने से और उसको फेंकने से, उन्हें डराए धमकाने से, यही तो आता है। फूफासा गलत पेशे में आ चुके हैं, उनको क्रिमिनल कैसे करना है, क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे करना है, कैसे साजिश करना है, वो एक ऑफिस खोलना चाहिए। अभी देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था ये रिश्ता के लिए। वो अरमान और जो है ये भानु त्रिवेदी और भी लोग शायद ये खेल रहे हैं, और उसका ताश का पत्ता गिर गया है, और जिसको वो उठा के रख रहा है, लेकिन भानु त्रिवेदी को ये लगा कि वो उसका पत्ता चुरा रहा है, और जिसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कुछ लड़कियां एक छोटी बच्ची को परेशान कर रही हैं, जिसको कि मायरा और मुक्ति ने मिलकर बचा लिया और उसका हेयर बैंड उसको वापस कर दिया। अब इन लोगों ने इन दोनों से मतलब खासतौर पर मायरा से वो क्या कहते हैं, बदला लेने की योजना बनाई है। इधर ये लोग
अभीरा और इस लोगों का वो बेस्ट बहू का खिताब के लिए कंपटीशन चल रहा है, जिसको कि अभीरा ने जीत लिया है। जब वो तीनों लड़कियां मायरा के वो बाल काटने के लिए आई हैं, तो मुक्ति बीच में आ गई और उसकी चोटी कट गई है इस चक्कर में, और वो अभी अपने आप को छुपा रही है। और आज उसकी जो इनसिक्योरिटी बाहर आई है, वो बहुत मतलब उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत पेनफुल थी, क्योंकि उसको लगता है कि वो इस घर की अब सगी बेटी नहीं है, जबकि अरमान अभीरा दोनों में से कोई भी उसको ऐसा नहीं जताता कि वो कोई अनवांटेड है या उन्होंने उस पर कोई एहसान किया है, कुछ किया है। वो इक्वली दोनों को प्यार करते हैं, और अगर दोनों गलतियां करती हैं तो दोनों को डांट भी बराबर पड़ती है, और कान भी दोनों के बराबर ही खींचे जाते हैं, मायरा के भी और मुक्ति के भी। ऐसा नहीं है कि मुक्ति अगर किसी बाहर वाले की बेटी है तो उसको बेनिफिट दे दिया जाए, और मायरा घर की बेटी है तो उसको ज़्यादा वो मतलब पनिशमेंट दी जाए या उसको ज़्यादा डांटा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये अब उसके मन में असुरक्षा की भावना आ गई है, तो उसको निकालना इन लोगों का वो था, ड्यूटी थी। लेकिन जब आज मुक्ति ने ये कहा कि इस घर ने मुझे नहीं अपनाया था और ये था वो था, तो एक बार को दादी सा की नज़रें झुक गई थी। पर विद्या के चेहरे पर तो तब भी कोई न तो झेप थी, ना कोई शर्म के निशान थे, ना कुछ थे। अरे जिसने इतनी बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद उसके आंखों में कोई शर्म के भाव नहीं थे, तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी उसके लिए। अभी ये सब लोग बातें कर ही रहे हैं और मुक्ति को सब मना रहे हैं, पर आज जब शायद किसी ने बोला है, अरमान ने बोला है कि ये मुक्ति और मायरा मतलब अभीरा दोनों की हाइट सेम है, छोटू सी हैं, तो कहने हाँ दोनों छोटू छोटू करके दोनों एक साथ बोली हैं। कहने वो अभीरा ने जिस तरह से मुक्ति को संभाला है और समझाया है वो बहुत अच्छा था। खैर इन लोगों का फिर अपना वही फैमिली डांस शुरू हो गया, और संजय बंसल जी, सॉरी संजय कह रही हूँ, संजय बंसल जी अपने ईगो में खड़े हुए वो ऐंठ में खड़े हुए हैं। और आज जब भानु त्रिवेदी ने ये कहा कि वो कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार है, और जब उसको पता चला है कि मायरा और मुक्ति ने इसकी बेटी को वो 2-3 लड़कियों से बचाया था, तो उसका मन बदल गया। क्योंकि ये तो नहीं जानती थी कि भानु त्रिवेदी की बेटी की जो सोच समझ के वो कोई ये स्टेप उठाती। और अभी मुक्ति को तो ये बात पता ही नहीं चली है कि मायरा ने उसके लिए जानबूझ के करा था। जिस दिन ये बात पता चल गई उस दिन तो वो पूरी तरह से टूट जाएगी। उसके मन में यही आएगा कि देखो मैं वास्तव में आउटसाइडर हूँ, मैं इस घर की नहीं हूँ, इसलिए मायरा ने मुझे जिताना ही चाहा था। लेकिन अब मायरा चाहे अब कुछ भी कह ले कर ले, शायद मुक्ति अब उस पर दोबारा ऐसे भरोसा नहीं कर पाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मायरा को अब ये सच अभी ही अगर ये मुक्ति को बता दे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आगे जाके सिचुएशन बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। कि जो है उसने दिशा के कहने पर ऐसा कुछ किया था, और आज जब काजल ने बंसल को वो कहा है कि आपके लिए तो ये फैमिली रिश्ते नाते सब आपके लिए बेकार की चीज़ें, तो आप जाइए अपने कमरे में जाइए। उस वक़्त तो बंसल की जो है शक्ल देखने लायक थी। और भानु त्रिवेदी ने बेस्ट फैमिली की ट्रॉफी पुद्दार्स को दे दी है। और जब अरमान ने कहा है कि आप भाई मतलब उसने तो कोई प्रेशर डाला ही नहीं भानु त्रिवेदी पे कि जो है तुम गवाही दो नहीं दो, तो उसने कहा कि जब मैं आपके लिए गवाही देने के लिए तैयार हूँ, तब मुझे जाने के लिए कह रहे हो। तो अब क्योंकि उसने ये देख लिया है कि इनके घर में लोग बिना स्वार्थ के भी काम करते हैं, क्योंकि मायरा मुक्ति सच से अनजान थी कि जिस लड़की को वो बचा रही हैं कि वो भानु त्रिवेदी की बेटी है। और जो प्रीकैप दिखा रहे हैं वो मुझे लगता है, क्योंकि सिवाय बंसल के और कौन जानता है, क्योंकि घर का कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो अगर इसके अलावा और कौन है कि किसको पता कि ये कोर्ट में केस लड़ने जा रही है और करने जा रही है,
क्योंकि पूरे शहर को तो कोई बताएगा नहीं। ये इस जो अब ये लोग बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं, कुछ तोड़ा-फोड़ी कर रहे हैं, तो ये मुझे बंसल के अलावा कोई और लगता ही नहीं है, जो कि अभीरा को इस केस से हटाना चाहता है। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये पहले सीढ़ी लगाकर वो अरमान के कमरे में जाती थी, ऐसे ही अब शायद ये कुछ ऐसा ही कुछ जुगाड़ कर सकती है। पक्का नहीं है ये, पर ये इस तरह का जुगाड़ ये कर सकती है कि वो सीढ़ी लगा के जो है वहाँ से निकल जाए और अपना कोर्ट पहुँचे और किसी को कानो-कान खबर भी ना हो। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, बच्चों के बारे में आपने बहुत अच्छा कहा। जरूरी नहीं होता कि बच्चे माँ बाप की जो भी बात सुने उसके ऊपर मतलब वैसे ही बन जाएं। बच्चे अपना भी एक सोच रखते हैं, अपने सर्कल में भी घूमते हैं। तो करेक्ट है आपका बच्चों को लेके जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है। और सुजाता जी आपने सही कहा है, मुक्ति की पेन सामने आ गई। हाँ, इतना प्यार मिला है अरमान अबीरा से, मगर फिर भी कहीं ना कहीं एक खालीपन बच्चों के दिल में जब रह जाता है तो वो रह ही जाता है, जो उसके साथ बचपन में हुआ वानी के साथ। तो बढ़िया रिव्यू आप दोनों का। चलिए अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि के लिए। नमस्ते अंजनम जी, मैं सुचिरा विक्यू की सास सीजन 2 के लिए जहाँ सबके लिए पूरा परिवार के खिलाफ लड़ रही है। एक तरफ नकुल लड़ रहा है और गौतम ऐसे खड़ा रह रहा है, कुछ नहीं रहा, ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा। ये ऐसा ही करता है क्या? ईगो में आके, गुस्से में आकर बोल देता है, फिर हाँ करता है, उसके खिलाफ नहीं कर रहा, उसके बेटे के खड़ा नहीं रहा, सिर्फ या आश्वासन मतलब दामिनी कर रही है। अब हाँ सिर्फ उसके लिए साथ है, वो साथ रही है, ढूंढ भी रही है और उसका अंदाज़ा उसके अपनी इंस्टिंक्ट्स पे फॉलो करती है, उसको समझाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, समझाती हूँ और थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए, लड़ना चाहिए, उसको हिम्मत दे रही है। और ये गौतम कुछ नहीं कर रहा, सब बैठे हैं, अभी वो नहीं कर रहा। ये क्यों मुहूर्त दिखा रहे क्या? और गिर सकता है क्या? पूरा विष पड़ेगा उसको, मतलब पूरा स्प्रेड हो जाएगा उसके बदन पे ऐसे ही, और सेहत खराब हो जाएगा। और इतने घटियापन, ये तो ना तो ये कोशिश कर रहा है, ये हो क्या है, ये 10 साल इंतज़ार करते हैं क्या? मुझे समझ भी नहीं आ रहा ये ट्रैक, मुझे ये एग्जैक्टली। और यहाँ एक तरफ नन्ना डार्लिंग मिताली, बस वही चिप्स, उसकी बेटी तिमसी, तो उसको तो वही आदत जा रही है, उसको पसंद नहीं है, छोड़ के चली गई है, उसके साथ कप टच में भी नहीं रहती, दूध पीती बच्ची छोड़ के गई है, और समोसा ड्रिंक्स को दे देती है बचपन में। एक बार ठीक है, लेकिन हर बार नहीं, या वीडियो गेम्स सिर्फ नहीं। देखो, एक होता है मूवी देख लो, कुछ कर लो, ऐसे नहीं हम आप पूरी तरह अवॉइड कर सकते हो सिर्फ वो दिखाने के लिए, लेकिन ये भी है कि आप बाहर ले जा सकते हो वैकेशन, या नहीं कुछ को करना नहीं है, अब वैसे आ गई और फिर से वही घिसा पिटा चीप हरकतें, अभी और करेगा, शादी में अड़चन डालेगा, कुछ भी करेगा, अभी वो अपने पे आ चुका है ये, और गिरेगा वो। इतना गुस्सा, इतना चिल्ला रहा है, बाप रे बाप, किसके लिए? मेरा बेटा मेरा बेटा, जैसे इसके बेटा ही नहीं है। उसको एक बार भी नहीं लगा कि इतना शांत कैसे रह रही है, कुछ तो होगा ना। और ये करण के बच्चे और ये गरिमा परी की बेटी है, तो कुछ तो उसकी माँ से बैठ कर करेगी,
और गरिमा फंसी है। ये लोग सारियाँ दे रही हैं और खाने में मिर्च डाल रहे हैं एज इसको पता नहीं है। ये चीप हरकतें, और फिर बेड बिस्तर में पानी डाल रहे हैं। ये बचपन क्या हरकतें कर रहे हैं। और मुझे बहुत हंसी आ रही है जिस तरह तुलसी हैंडल कर रही है। मुझे ये क्या हो रहा है। और मैं तो ठीक है, मैं भी दे देती हूँ कपड़े। और वो खड़ी या जो भी है, ये हो क्या गया रहा है। और मुझे पसंद है, मैं चाइनीज़ खा लेती हूँ। गोमसी तो बेवकूफ़ इंसान है, ऐसे क्यों, या उसको पता चल रहा है। मुझे लगता है उसको पता नहीं चल रहा, वो भी चाइनीज़ खा रही है, उसको पसंद है। तो जिस तरह ये दोनों भाइयों को पता नहीं चल रहा है हो क्या गया रहा है, ये दोनों को उसको पता चलेगी ये कैसी है। ये तो हो चुका है ना। तो अभी और टी उसको पार्थ के लिए उसको रहना मुश्किल कर दूंगा, उसके बेहाल करूँगा। माय डियर, शी इज़ बॉर्न बिफोर यू। और वहाँ पर फिर से मुंह पे लगती है मिताली वही चिप्स। सिर्फ उसको प्रमोशन हो गया कि चॉकलेट मिल्क। अपनी फिगर मेंटेन कर रही है। कार्तिक कैसे बचा है, वो बच के निकल गया वहाँ से। फिर से वही कंपटीशन, वही ट्रैक। ये बहुत बोरिंग सा हो गया। अनलेस ये सच बात कहते ये कुछ नहीं होने वाला। आई थिंक या जानबूझ कर रहा है, कुछ तो हुआ है जानबूझ कर करने के लिए, ताकि सच बाहर आ जाए। देखते हैं। यस सुचि जी। आपने कहा तो है गौतम कुछ नहीं कर रहा उसको ढूंढने के लिए, मगर मेरा कहना ये है कि गौतम ढूंढे क्यों। गौतम तो चाहता है कि वैष्णवी खो जाए और मेरी बात भी रह जाए और मेरा बच्चा भी बच जाए, तो वो तो ढूंढेगा नहीं। ढूंढना तो तुलसी और इनको ही पड़ना था, इसलिए वो लोग ढूंढ रहे हैं। बाकी सही है आपकी बात की ये ट्रैक जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों करण से छुपा रहे हैं। और अब यही तो होना है कि अब वो और घिसी पिटी हरकतें करेगा। करेक्ट कहा आपने, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.